तुम जानती थी ना कि मुख्तार और वहाज को सब खबर है, जानती थी ना? हाँ, जानती थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या खेल खेल रही हो तुम मां बेटी दोनों मेरे साथ? याद रखना, मैं सारी दौलत तुम दोनों को हड़प नहीं करने दूंगा। इसीलिए नहीं बताया था कि तुम कभी मामले की नजाकत को समझते नहीं हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दौलत की फिक्र होती है या अपनी फिक्र होती है, मगर महमूद, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, समझे? बेटी की फिक्र है, लेकिन बेटी को मां की फिक्र नहीं है। जो बातें मैंने मुख्तार और वहाज से छुपाई थी, किस अकल से तुमने वहाज को फोन किया? किस अकल से मुख्तार को ये बातें पता चली? क्या क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। समझ की तो कमी है तुम्हारे अंदर। मेरी अभी थाने में बात हुई है। वरीशा ने खुद थाने वालों को कहा था कि वो वहाज को फोन करें। ऐसा मुमकिन नहीं है महमूद। वरीशा ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। मेरी खुद एमन से बात हुई है। एमन भी नहीं जानती थी कि वहाज और मुख्तार वहां कैसे पहुंचे। तो फिर वहाज वहां कैसे पहुंचा? महक, कैसे पहुंचा वहां? यही तो मैं भी जानना चाहती थी। तुम अगर मुझ पर और वरीशा पर शक करने की बजाय अपनी अकल इस्तेमाल करते तो शायद आज वरीशा हमारे साथ होती। मैं पुलिस स्टेशन के पास खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल पास। अब वरीशा को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुख्तार अहमद उसकी सारी हकीकत जान चुका है। जानने दो उन्हें हकीकत। जो कुछ उनको एसपी ने बताया है वो गलत साबित कर दो। क्लब के लोगों को खरीद लो। जिस लड़के को वरीशा ने जख्मी किया है, होश में आते ही उसका बयान रिकॉर्ड करवाओ। कुछ भी करो महमूद, बस ये साबित करो कि वरीशा को वहाज ने फंसाया है। वो दोस्त के पास हॉस्पिटल गई थी और नशे की हालत में क्लब पहुंची है। हॉस्पिटल और क्लब के बीच जो कुछ हुआ है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वहाज का हाथ है। तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो तुम बेवकूफ औरत। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आसान है या नहीं मैं नहीं जानती, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस बार तुमने वहाज को गलत साबित कर दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगा। वरना तुम जो इस कंपनी का सीईओ बनने का ख्वाब देख रहे हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा।